हेलो एवरीवन। तो हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें भी हमने एक्सरसाइज 1.1 तक डिस्कस कर लिया था, ठीक है। यानी हमने टाइप ऑफ रिलेशंस सीख लिया है कि टाइप ऑफ रिलेशंस कौन कौन से हैं, ठीक है। और अब हमें क्या पढ़ना है आगे? आगे हमें पढ़ना है टाइप ऑफ फंक्शंस। क्या पढ़ना है? टाइप ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो उसमें जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो है वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो ये आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक भी है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? एक्चुअली हम इन सब को समझने की कोशिश करेंगे कि ये होते क्या हैं, ऐसे फंक्शंस दिखते कैसे हैं। उसके बाद हम लोग एक एक्सरसाइज लगाएंगे ताकि हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक बार देख सके कि क्या हमें थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग हुई है इन सारे टॉपिक्स की या नहीं, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ फंक्शंस से, ठीक है। चलो, तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारे के सारे ही डिस्कस करेंगे और उसके बाद समझने के बाद लास्ट में हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम डिफिनीशंस को लिखेंगे, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं वन वन फंक्शन से, ठीक है, कि वन वन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। चलो, अब देखो, सबसे पहले मान लो कि लेट f from x to y be a function, ठीक है। अब देखो, अब अगर f वन वन फंक्शन हुआ तो क्या होगा, या फिर ये कैसे दिखेगा, या फिर इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, हम ये डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। अब अगर f तुम्हारा वन वन फंक्शन हुआ तो ऐसा होगा ना कि इसके डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके डोमेन में, ठीक है, और इसके को डोमेन में जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। पहले तो यहां से यहाँ पे एक फंक्शन है, ठीक है। तो मान लो इसमें जितने फंक्शन, जितने एलिमेंट्स हैं एक्स में, वो वाई के एलिमेंट से यूनिकली रिलेटेड होंगे, ठीक है। अब मान लो ये वाला जो एलिमेंट है इससे जुड़ा हुआ है, और जो ये वाला एलिमेंट है वो इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला जो एलिमेंट है वो इससे जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से एक्स के सारे एलिमेंट वाई के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैपिंग कर रहे हैं, मैप्स बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर ऐसा हो जाए कि एक्स के कोई दो एलिमेंट, ठीक है, एक्स के कोई दो एलिमेंट, जैसे मान लो ये वाला देखो, ठीक है, जो मैंने ये वाला मैप बनाया है, इसमें क्या हुआ, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम इमेज है इन दोनों का, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है, ये और ये, ठीक है, इन दोनों का क्या है, सेम इमेज है। या फिर यूं कह लें कि इस एक पॉइंट का, यानी ये जो कोडोमेन में एक एलिमेंट है, इसके दो प्री इमेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर जो कोडोमेन में किसी भी एलिमेंट के लिए हमें दो प्री इमेजेस मिले, या फिर यूं कह लें कि x के कोई दो वैल्यूज के लिए हमें सेम ही वैल्यू y में मिले, ठीक है, तो ऐसे में वो जो फंक्शन होता है वो वन वन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे में वो फंक्शन वन वन नहीं हो सकता। तो कौन सा फंक्शन वन वन होगा? ऐसा फंक्शन जिसमें x का हर एक एलिमेंट y के अलग अलग एलिमेंट से, अलग अलग एलिमेंट से, कोई दो भी एलिमेंट सेम के साथ मैप नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ मैप बनाए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये वाला इसके साथ मैप नहीं बनाएगा, ये वाला किसके साथ मैप बनाएगा, ये इसके साथ मैप बना सकता है, ठीक है। तब ये फंक्शन क्या होगा, तब ये फंक्शन होगा वन वन फंक्शन, ठीक है। बात समझ में आई कि किसी भी दो एलिमेंट्स के सेम इमेज नहीं होने चाहिए। अगर सेम इमेज हुआ तो एक का एक के साथ नहीं हुआ, ठीक है।
तो 1 1 फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसमें कोई दो x की वैल्यू के लिए हमें y के दो अलग अलग वैल्यूज मिलने चाहिए, सेम वैल्यू नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, अगर सेम मिल गया तो क्या होगा? तो वो फंक्शन जो होगा, अगर सेम वैल्यू मिल गया तो वो होगा मेनी वन। मेनी वन मीन्स कि x के एटलीस्ट दो वैल्यूज के लिए हमें y में यानी कोडोमेन में एक ही वैल्यू मिलेगा, एक ही एलिमेंट मिलेगा जो कि उस पे मैप हो रहा होगा। ठीक है, तो 1 1 और मेनी वन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया चलो फिर ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जो बहुत ही अच्छे से, जिससे हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हम 1 1 का एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो 1 1 के लिए क्या हम क्या करें, मान लो हमारे पास फंक्शन मिल रहा है f फ्रॉम n टू n। n क्या है? n हमारा नेचुरल नंबर का सेट है। n क्या है? नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। और ये क्या होते हैं? ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं, इनका सेट होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो, अब अगर इस पे हम एक फंक्शन इस तरीके से डिफाइन करें कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब देखो नेचुरल नंबर का सेट कैसे दिखेगा? ठीक है, एन, ये होगा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, और दूसरी तरफ जो कोडोमेन है वो क्या है? वो भी नेचुरल नंबर है। और एक्स किस, ये क्या होगा? यहाँ पे पहले देख लो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी नेचुरल नंबर। और एफ हमारे यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है। अब देखो जो हमारा एलिमेंट 1 है, अरे चलो, अब देखो जो हमारा ये एलिमेंट है 1, ठीक है, ये किस पे मैप होगा? जैसे ही हम एफ में 1 डालेंगे हमें क्या मिलेगा? 1 प्लस 1 यानी 2। यानी 1 किस पे मैप होगा? 1 मैप होगा 2 पे। ठीक है, और 2 किस पे मैप होगा? 2 प्लस 1 यानी 3 पे। 3 किस पे मैप होगा? 4 पे। 4 किस पे मैप होगा? 5 पे। 6 किस पे मैप होगा? 7 पे। अब देखो अगर हम ये वाला जो क्रम हमें मिल रहा है, ये जो हमें पूरा पूरा ये कह लो कि ये जो हमें पूरी सीरीज मिल रही है, इसमें कहीं कोई ऐसा दो एक्स मिल रहा है जिसपे हमें y की वैल्यू सेम मिल रही हो? नहीं, ऐसा हमें कुछ नहीं मिल रहा। मतलब ऐसा हमें एक भी मतलब ऐसे कोई भी हमें y में ऐसे कोई भी इमेज हमें नहीं मिल रही। ठीक है, जिसके जिसके दो दो x के वैल्यूज हों। ठीक है, यानी जिसके दो दो प्री इमेजेस हों। चलो, तो ये क्या हो गया? ये 1 1 फंक्शन हो गया। ठीक है, क्योंकि हर एक x के लिए हर एक ही y मिल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई दो x हैं और जिनके लिए एक ही y मिल रहा हो। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम क्या कर लें, फंक्शन इस तरीके से डिफाइन कर लें कि एफ एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये क्या है? ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अब देखो, अब क्या करो तुम, ये तुम्हारा नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो, अब इस वाले फंक्शन में अगर हम x की वैल्यू 1 भी डाल दे, 2 भी डाल दे, 3 भी डाल दे, यानी x की किसी भी वैल्यू के लिए f की वैल्यू क्या है? मतलब एफ एक्स क्या होगा? हमें इमेज जो मिल रहा है वो होगा 5। ठीक है, तो यानी f1 भी 5 होगा, 5 होगा। ठीक है, और f2 भी 5 होगा। ठीक है, ऐसे F1 भी 5 पे मैप करेगा, F2 भी 5 पे मैप करेगा, F3 भी 5 पे मैप करेगा। यानी नेचुरल नंबर में जितने नंबर्स हैं इस फंक्शन के थ्रू सारे के सारे 5 पे मैप करेंगे। ठीक है,
तो क्या हुआ, हमें मोर देन वन एलिमेंट्स का सेम मैप मिल रहा है, या फिर यूं कह लें कि 5 का के लिए 2 से ज्यादा या फिर दो से ज्यादा x की वैल्यूज यानी प्री इमेजेस मिल रही हैं। यानी किसी एक y के लिए हमें यूनिक प्री इमेज नहीं मिल रहा, मोर देन वन प्री इमेज मिल रहा है। तो ऐसे केस में ये 1 1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं मेनी वन। ठीक है, जिनके कई सारे प्री इमेजेस मिल रहे हो, या फिर यूं कह ले कि x की 2 वैल्यू के लिए हमें y में एक ही वैल्यू मिल रहा हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है मेनी वन। ठीक है, तो और ये वाला फंक्शन, ठीक है, ऐसे देखो, ये 1 1 है तो ये मेनी वन नहीं हो सकता, क्योंकि किसी एक भी y के वैल्यू के लिए हमें एक से ज्यादा प्री इमेजेस नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, चलो अब चलो, ठीक है, तो 1 1 और मेनी वन क्लियर हो गया। ठीक है, कि 1 1 फंक्शन क्या होता है, मेनी वन फंक्शन क्या होता है। वैसे तो इसके और भी तरीके हैं चेक करने के। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इन सारे के सारे तरीकों को हम सीखेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम देखते रहेंगे, जैसे जैसे हमें क्वेश्चंस मिलते रहेंगे मैं उतने सारे तरीके आप लोगों को बताती रहूंगी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर, जो है ऑन टू फंक्शन। कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन, अब देखो ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि हमारा ये जो सेट एक्स है, ठीक है, और ये जो सेट वाई है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाई को देखेंगे। ठीक है, वाई को यानी कोडोमेन को देखेंगे। कोडोमेन, हाँ स्पेलिंग गलत लिख दी, कोडोमेन। ठीक है, हम कोडोमेन में देखेंगे कि जब भी मैपिंग हो तो मैपिंग इस तरीके से होनी चाहिए ऑन टू के लिए कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। जैसे मैपिंग ऐसी हो गई, ठीक है, अब पता चला कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसे ऐसे मैप हो गए किसी दो एलिमेंट पे, बाकी इसके कुछ एलिमेंट्स छूट गए। ठीक है, ऐसे फंक्शन हमारा जो एफ है वो इस तरीके से डिफाइंड है। तो इस केस में एफ जो होगा वो ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, ऑन टू के लिए हर एक एलिमेंट का, y के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलना चाहिए। ठीक है, यूनिक हो या फिर ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यूनिकनेस जरूरी नहीं है, यूनिकनेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यूनिकनेस होना जरूरी नहीं है प्री इमेज का, लेकिन प्री इमेज होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये देखो, इस वाले में क्या है, ये 1 1 है। ठीक है, लेकिन इसमें ये वाला एलिमेंट का कोई मैप नहीं है, इसका कोई भी प्री इमेज है ही नहीं, ये छूट गया। यानी ये वाला जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं हो सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट आओ, देखो ये वाला फंक्शन देखो, इसमें ये वाला एलिमेंट भी छूट गया, ये वाला एलिमेंट भी छूट गया, यानी ये छूटा, ये छूटा, ये भी छूट गया, यानी इन सब एलिमेंट्स के प्री इमेजेस है ही नहीं। ठीक है, तो ये भी ऑन टू नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब अगर कोई फंक्शन इस तरीके से बन जाए, मान लो तुम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को ले लो। ठीक है, तो उसमें क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अगर हम लें, ठीक है, और वो भी एफ कहाँ से कहाँ तक, एफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक। ठीक है, चलो अब इसमें देखो, अब यहाँ अगर नेचुरल नंबर हो गया तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो, अब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, यानी ये वाला जो एन है इसका जो 1 है ये 1 से रिलेटेड होगा, 2 2 से रिलेटेड होगा, 3 3 से रिलेटेड होगा। क्यों, क्योंकि F1
1 है, F2 2 है, F3 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से मैपिंग हो रही है, ठीक है। यानी ऐसे ऐसे हमें पेयर्स मिलते रहेंगे, कोई एक भी एलिमेंट को डोमेन में नहीं बचेगा, सारे के सारे एलिमेंट्स के प्री इमेजेस हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स के प्री इमेजेस हैं, कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑन टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑन टू, ठीक है। यानी ऐसे ऐसा फंक्शन जिसका कोई भी, जिसके कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसका प्री इमेज ना हो, या फिर यूं कह लें कि इसका जब मैपिंग हो तो कोडोमेन में एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, हर एक एलिमेंट एक्स के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, ठीक है। तब वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। और अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं होता तो वो फंक्शन इनटू होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी डिफिनीशन थी वो किसकी थी, इनटू फंक्शन, ठीक है, इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो ऑन टू नहीं हो पाते, ठीक है। जैसे ये वाला फंक्शन देखो, ये जो पहला वाला फंक्शन हमने लिया था, ये फंक्शन, ठीक है, इसमें एक एलिमेंट छूट गया, इसका प्री इमेज नहीं है, ठीक है। तो ये ऑन टू नहीं है लेकिन ये इनटू है, ये क्या है, ये वाला फंक्शन क्या है, ये एक इनटू फंक्शन है। अब नेक्स्ट देखो, ये जो कांस्टेंट फंक्शन लिया था हमने, ये भी ऑन टू नहीं था लेकिन ये क्या है, ये इनटू है, ठीक है। ये वाला फंक्शन भी देखो, ये भी ऑन टू नहीं है, ये क्या हो गया, ये इनटू हो गया, ठीक है। और ये वाला फंक्शन, ये ऑन टू, ये वाला फंक्शन क्या है, ये ऑन टू है, ठीक है, और ये इनटू नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक है, अब कुछ कुछ समझ में आया कि ऑन टू इनटू क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम इसकी सबकी डिफिनीशन लिखेंगे वैसे तो। और देखो, अब जो नेक्स्ट हमारा टाइप है वो क्या है, वो है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन को अलग से कुछ नहीं है, इसमें कोई अलग से डिफिनीशन नहीं है। एक ऐसा फंक्शन जो कि वन वन भी हो, ऑन टू भी हो, वो फंक्शन कहलाता है बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले चलो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा पहला फंक्शन है, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, वो क्या बाइजेक्टिव है, ये वन वन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो ये बाइजेक्टिव नहीं है, ठीक है। अब देखो, दूसरा फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन, ये वन वन नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, तो बाइजेक्टिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। तीसरा फंक्शन, ये देखो, ये जो ऐसे हमने बना रखा है, इसमें ये ऑन टू नहीं है, ठीक है, और वन वन भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक ही एलिमेंट के कई सारे प्री इमेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। जब एक एलिमेंट के एक या एक से ज्यादा प्री इमेजेस मिले तो फंक्शन वन वन नहीं हो सकता। वन वन का केस यही है कि हर एक y के लिए सिर्फ एक ही x मिलेगा, या फिर एक x जिस y से कनेक्टेड है, कोई दूसरा x उस y से कनेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। चलो, तो ये भी बाइजेक्टिव नहीं है। अब देखो तीसरा वाला, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, हर एक y के लिए हमें एक प्री इमेज मिल रहा है, ठीक है, हर एक y के लिए हमें एक प्री इमेज मिल रहा है, और कोई भी y की ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए हमें दो दो प्री इमेज मिल रही हो, यानी इसका हर एक एक एलिमेंट एक ही के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और इसमें एक भी एलिमेंट छूट भी नहीं रहा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये वन वन भी है, ठीक है, ये वन वन भी है, ठीक है। और क्योंकि ये फंक्शन जो है ये वन वन है और ऑन टू भी है, वन वन है और ऑन टू भी है, इसीलिए ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये क्या है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो बाइजेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसे फंक्शंस जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो,
ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, चलो अब हम लोग फटाफट से सारे डेफिनेशंस लिख लेते हैं। ठीक है, कि डेफिनेशंस क्या कहती हैं। तो जो सबसे पहला डेफिनेशन है वो है वन वन फंक्शन, कि वन वन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, कि एग्जाम में आ जाएगा तो क्या लिखना है। ठीक है, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही सब कुछ नहीं होती, हमें लिखना भी आना चाहिए ताकि हम एग्जाम में सब कुछ अच्छे से लिख सके। ठीक है, अब देखो जो वन वन फंक्शन होता है ना उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, यूजुअली एग्जाम्स में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इंजेक्टिव फंक्शन करके पूछा रहता है, क्योंकि बच्चे हमेशा जो प्रैक्टिस करते हैं वो वन वन फंक्शन ही पढ़ते हैं, लेकिन वन वन फंक्शन को ही इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इवन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में भी इंजेक्टिव का ही यूज हुआ है। ठीक है, चलो तो अब इसकी डिफिनेशन हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो लिखो कि a function, oh sorry, a function f from x to y is said to be is said to be one one function if the images of distinct distinct elements of x are distinct। ठीक है, कि हर एक अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग इमेजेस मिले। ठीक है, दैट इज फॉर ईच एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। ठीक है, दिस विल इम्प्लाई एज दैट वाई एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, कि अगर हमें दे दिया गया कि फंक्शन जो है वो वन वन है। ठीक है, और हमें एक कंडीशन और दे दी गई कि जो उसके इमेजेस हैं वो सेम है, तो मतलब x और y के इमेजेस सेम है तो x और y को भी सेम होना पड़ेगा। अगर वो सेम नहीं है तो वो फंक्शन वन वन हो ही नहीं सकता। तो वन वन के लिए क्या है कि अगर हमने ले लिया कि x और y मतलब इमेजेस ऑफ x और y यानी fx एंड fy आर इक्वल, देन वी मस्ट हैव x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो ये हो गया डिफिनीशन। ठीक है, अब चलो लगे हाथ यहीं पे एक एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए f from n to n, ठीक है, such that fx is equal to x plus 5। ये क्या है, ये वन वन फंक्शन है। ठीक है, इज इन वन वन फंक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट मेनी वन के लिए तो ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। इसके लिए बस लिख देना है कि अ फंक्शन f from x to y is said to be many one if f is not in वन वन फंक्शन। ठीक है, कि अगर वो वन वन फंक्शन नहीं है तो वो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या है कि एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब चलो ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अ फंक्शन f from x to y is said to be onto if each and every
element of codomain has a pre-image, ठीक है, कि उसके एटलीस्ट एक, अगर कोई भी एलिमेंट हम कोडोमेन से उठाएं तो उसका एक प्री इमेज होना चाहिए। यानी अगर हम फंक्शन की मैपिंग कर दें तो प्री इमेज, तो जो आपका कोडोमेन है उसमें एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। यानी हमें क्या मिल जाना चाहिए, जो पूरा कोडोमेन का सेट है वो पूरा का पूरा रेंज सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, ठीक है, रेंज ऑफ एफ। इसका एग्जांपल हमने क्या देखा था, इसका एग्जांपल हमने देखा था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और ये जो ऑन टू फंक्शन होता है ना, इसी को लिखते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। बुक्स में यूजुअली सर्जेक्टिव फंक्शन करके भी पूछ लेता है, या फिर एग्जाम्स वगैरह में भी, ठीक है, सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब चलो इनटू फंक्शन क्या होता है, तो ऐसे फंक्शन जो ऑन टू नहीं है वो इनटू हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि a function f from x to y is said to be into function if f is not on to function, यानी अगर ऑन टू नहीं है तो इनटू हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कांस्टेंट फंक्शन यानी एफ एक्स इज इक्वल टू पाई भी ले लो, ठीक है। अब देखो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो a function f from x to y is said to be a bijective function, a bijective function if f is 1 1 and on to function, यानी बाइजेक्टिव होने के लिए किसी भी फंक्शन को 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है, या फिर हम यूं करें कि इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव होना जरूरी है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन था क्योंकि ये 1 1 भी होता है और ये ऑन टू भी होता है, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले जल्दी से चल के एक एग्जाम्पल के एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है आपके एक्सरसाइज में, ठीक है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में, ठीक है। तो अब फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन f from r star to r star defined by fx is equal to 1 by x is 1 1 and on to, यानी हमें शो करना है कि fx is equal to 1 by x ये जो फंक्शन है ये 1 1 भी है और on to भी है, where r star is, ठीक है, यहाँ जो r star है वो क्या है, is the set of all non zero real numbers, यानी नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, यानी आर क्या, आर स्टार क्या है, यह है आर माइनस जीरो, यानी आर से रियल नंबर्स के सेट से अगर हम जीरो को निकाल दें तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा नॉन जीरो रियल नंबर्स, ओके, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि इज द रिजल्ट ट्रू if the domain R star is replaced by n with codomain being same as R star, यानी अगर ये जो फंक्शन हमें R star से
आर स्टार तक डिफाइंड है, यानी एफ अगर आर स्टार से आर स्टार तक डिफाइंड है, तब तो हमें प्रूव करना है कि ये 1 1 है और ये ऑन टू है। बट कि क्या ये 1 1 और ऑन टू तब भी रहेगा अगर एफ एन से आर स्टार पे हो जाए, यानी को डोमेन तो सेम हो लेकिन जो डोमेन हो उसे हम एन से रिप्लेस कर दें। एन यहाँ क्या होगा, एन यहाँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। चल अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या शो करना है, ठीक है, हमें फर्स्ट पार्ट में शो करना है ये जो गिवन फंक्शन है वो 1 1 है और ऑन टू है, ठीक है। तो हम सबसे पहले 1 1 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि 1 1 फंक्शन है कि नहीं ये हम चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो 1 1 को चेक करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन हम डिफिनीशन से जाएंगे कि डिफिनीशन में क्या दिया हुआ था। डिफिनीशन में दिया हुआ था कि फॉर एनी, हमें क्या दिया हुआ है कि फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू द डोमेन, यानी आर स्टार, ये डोमेन है, ठीक है। मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ क्योंकि डोमेन और कोडोमेन सेम है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है। अब हम ले लेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, ठीक है, हमने ऐसा ले लिया। हम आगे यहाँ लेट भी लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेट फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्टार, ठीक है, एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा कि एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, डिफिनी जो हमें क्वेश्चन में दिया है उससे मिल जाएगा 1 बाई एक्स, और एफ वाई क्या हो जाएगा 1 बाई वाई, ठीक है। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्ली इसमें हम अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। या फिर सेम चीज को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो हमने क्या दिखाया कि अगर किसी भी दो एलिमेंट के दो, मतलब किसी भी दो एलिमेंट लिए और इस तरीके के एलिमेंट लिए कि उनके जो इमेजेस है वो सेम है, तो हमें क्या मिला कि वो एलिमेंट्स भी सेम है, यानी ये जो फंक्शन होगा ये क्या हो जाएगा, दिस सो एफ एक्स इज 1 1 1 1 फंक्शन, ठीक है, कि एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 फंक्शन, ठीक है। अब तो हमने इसको 1 1 दिखा लिया, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, ऑन टू, ठीक है। ऑन टू दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोडोमेन से कोई भी एक एलिमेंट उठाएंगे, ठीक है। आर स्टार में यहां से मान लो हमने वाई उठाया, ठीक है। अब देखेंगे कि क्या ये जो हमारा डोमेन आर स्टार है इसमें इसका कोई एक प्री इमेज मिल रहा है जो कि इसमें हो, यानी आर स्टार में हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, ठीक है, हम लोग लिखेंगे लेट y बिलोंग्स टू आर स्टार, ठीक है। आर स्टार, ये पहले मैं मेंशन कर दूं कि आर स्टार क्या है, आर स्टार कोडोमेन है, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ ना, ये आप लोगों के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। इसको एग्जाम में मत लिखना क्योंकि एग्जामिनर ये बात जानता है, ठीक है। चलो, ठीक है, y बिलोंग्स टू आर स्टार सच दैट, इस तरीके से कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। यानी हमें ऐसा एक x मिल रहा है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा कि वन y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, ठीक है, क्योंकि एफ एक्स क्या है 1 बाई एक्स के बराबर है। तो अगर हम यहाँ से x निकालें तो x हमें मिल जाएगा 1 बाई वाई, ठीक है। और y हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जो y है, ये जो y है वो हमारा आर स्टार से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यानी नॉन जीरो रियल नंबर है। अगर वन अगर y कोई नॉन जीरो रियल नंबर है तो 1 बाई वाई
भी क्या होगा, वो भी वन, वो भी क्या होगा, वो भी नॉन जीरो रियल नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि y एक नॉन जीरो रियल नंबर है। जैसे अगर 2 ले लो, 2 क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर, तो 1/2 भी नॉन जीरो रियल नंबर है, कभी जीरो तो होगा नहीं। ठीक है, अगर y जीरो नहीं है और वो एक रियल नंबर है, तो 1/x भी हमेशा नॉन जीरो रियल नंबर होगा। ठीक है, आप कोई भी नंबर उठा के देख लो, अगर y की वैल्यू तुम -1, -2, √2, यानी कोई भी रियल नंबर, ठीक है, कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो लेके देखो, अगर जीरो भी ले लोगे ना तो x जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो एक, मतलब वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, और जीरो वैसे भी हम y को नहीं ले सकते क्योंकि y हमारा नॉन जीरो रियल नंबर है। ठीक है, तो x कहाँ पे बिलोंग करेगा, x भी r स्टार में बिलोंग करेगा। यानी हमें हमें हमारे डोमेन में एक ऐसा x मिल जाएगा y के लिए। ठीक है, और y क्योंकि हमने एक रैंडम y लिया हुआ था, एक आर्बिट्रेरी y में y लिया हुआ था। ठीक है, तो यानी हमें हर एक y के लिए एक फ्री इमेज मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर द therefore the function f is, so fx is on to function। ठीक है, fx हमें कैसा मिल गया, on to function मिल गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब हम जो केस 2 कंसिडर करेंगे। ठीक है, जो पहला था वो केस 1 था, ये क्या था, ये केस 1 है। यहीं पे मैं लिख दूं केस 1। ठीक है, इसमें हमने f कहाँ से लिया था, यहाँ पे हमने लिया था f r स्टार टू r स्टार। ठीक है, अब हम लोग क्या लेंगे, अब हम लोग f को लेंगे नेचुरल नंबर टू r स्टार। ठीक है, और देखो फिर हम लोग शुरू करेंगे, देखेंगे कि 1 1 है या नहीं। ठीक है, तो 1 1 के लिए फिर से वही, लेट फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू n। ठीक है, अब हम लोग n से ले रहे हैं क्योंकि n यहाँ पे डोमेन है। ठीक है, तो हमने किस तरीके से लिया, लेट फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू n, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। हम लोग ऐसा ले रहे हैं कि उनके इमेजेस सेम है। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है कि वो एलिमेंट्स भी सेम है, तो ये हमें मिल गया कि एलिमेंट्स भी सेम हो गए। ठीक है, तो ये तो आसान था और बिल्कुल वैसे ही था, इसमें कुछ भी अलग नहीं था। ठीक है, जैसा हमने पिछला वाला किया था ये केस 1 में। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन भी आसानी से हमने दिखा लिया कि एफ एक्स इज 1 1। ठीक है, अब बारी है ऑन टू की, कि क्या ऑन टू भी होगा या फिर ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले y में जो हमारा r स्टार है उसमें एक एलिमेंट लेंगे। ठीक है, y सच दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, और x कहाँ से, हम लोग ऐसे ले रहे हैं कि मान लो हमें कोई x मिल रहा है, किसमें, n में। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, y इज इक्वल टू 1/x, तो x इज इक्वल टू 1/y। ठीक है, अब y कहाँ से बिलोंग कर रहा है, y हमारा r स्टार से बिलोंग कर रहा है। y कहाँ से आ रहा है, r स्टार से, और r स्टार में तो 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। लेकिन अगर हमने y की वैल्यू 2 लिया तो x हमें क्या मिल जाएगा, 1/2, जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता। अगर हम x की वैल्यू को 3, सॉरी, अगर हम y की वैल्यू को 3 लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x वो मिलेगा 1/3, जो कि नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि x जो है, ये यहाँ से जो हमें x मिल रहा है, ठीक है, वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा।
ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ऑन टू नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास आर स्टार में 2 का कोई प्री इमेज ही नहीं है। ठीक है, नेचुरल नंबर में 2 का कोई प्री इमेज नहीं है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज नॉट ऑन टू। ठीक है, तो ये जो है सेम ही रिजल्ट को होल्ड नहीं करता। ठीक है, इसमें पूछा हुआ है ना कि इज द रिजल्ट ट्रू, अगर हम डोमेन को नेचुरल नंबर कर दें, ठीक है, तो रिजल्ट ट्रू नहीं है। अब हम लोग नीचे क्या लिखेंगे? सो द रिजल्ट इज नॉट ट्रू इफ वी रिप्लेस द डोमेन बाय एन। ठीक है, और देखो अगर ऑन टू वाला यहां से आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा ना, तो एक और तरीका है इसको समझने का। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से समझेंगे जैसे हम मैप्स करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, ये है नेचुरल नंबर और ये है आर स्टार। ठीक है, तो इसमें तो बहुत सारे नंबर्स हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। ठीक है, यहाँ पे और 1/2 भी है, 1/3 भी है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स है इसमें, इनफाइनाइट एलिमेंट्स इसमें भी है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सॉरी। लेकिन जो नेचुरल नंबर का सेट है ना, इसमें 1/2 1/3 ये सब एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, अब देखो तो एफ ऑफ 1 क्या होगा? ठीक है, एफ ऑफ 1 क्या होगा? वो होगा 1/1 यानी 1। तो 1 जो है 1 पे मैप होगा। अब देखो 2 किस पे मैप हो रहा है? 2 जो है एफ ऑफ 2 वो होगा 1/2 पे मैप। ठीक है, तो ये हो गया इस 1/2 पे मैप हो जाएगा। ठीक है, 3 किस पे मैप होगा? ये इस पे 1/3 वाले पे मैप हो जाएगा। ठीक है, 4 किस पे मैप होगा? कहीं इसी में कहीं 1/4 होगा, उस पे मैप होगा। ठीक है, 5 किस पे होगा? 1/5 पे। तो अब देखो कहीं भी 2 किसी का एक मैप बन रहा है, ये जो 2 है, ये जो 2 है ये तो छूट रहा है, 3 जो है वो छूट रहा है, 4 जो है वो छूट रहा है। यानी हमारे n में कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसके लिए ये इमेज होगा? नहीं होगा, कोई भी ऐसा यहाँ पे नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि अगर इसको इमेज होना है, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू अगर 2 होना है, तो x को क्या होना पड़ेगा? 1/x इज इक्वल टू 2, यानी x को 1/2 होना पड़ेगा। लेकिन 1/2 तो नेचुरल नंबर में है ही नहीं, तो यानी 2 का कोई इमेज ही नहीं मिलेगा हमें नेचुरल नंबर में। लेकिन अगर इसी को हम नेचुरल नंबर से हटा के आर स्टार कर दें, तो 1/2 जो है ये आर स्टार में बिलोंग करता है। इसीलिए ये वाला ऑन टू हो गया था, यानी जब हमने आर स्टार लिया था तो वो ऑन टू हो गया था, लेकिन जब हम नेचुरल नंबर ले रहे तो वो ऑन टू नहीं हो रहा, क्योंकि हमें प्री इमेज ही नहीं मिल रहा। ठीक है, तो आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट इट। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस लेक्चर को रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट इट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।